सीएम योगी आदित्यनाथ के तूफानी दौरे मैनपुरी दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में मैनपुरी में माधवराव सिंधिया की मूर्ति का करेंगे अनावरण के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मैनपुरी पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी देर में मैनपुरी में माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ रहेंगे। अनावरण के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ा संदेश देने का भी प्रयास होगा इस मौके पर, और क्या कुछ कहते हैं अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बता दें अब से थोड़ी देर में मैनपुरी में माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के लिए विशेष दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का मैनपुरी का, जहां वो पहुंच चुके हैं और अब से बस कुछ ही देर में उनका कार्यक्रम शुरू होगा। और इस दौरान माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों होगा और उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। तो इसके बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो पूरे विशेष कार्यक्रम हैं, तैयारियां की गई हैं सीएम योगी के दौरे को ध्यान में रखते हुए, ताकि कोई भी अव्यवस्था सामने ना आए, इसको लेकर विशेष ख्याल रखा जा रहा है। अब से थोड़ी ही देर में मूर्ति का अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मैनपुरी दौरे के बाद कानपुर भी जाना है सीएम योगी आदित्यनाथ को। तूफानी दौरे हैं आज उनके, और इस सिलसिले में सबसे पहले वो मैनपुरी के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ कई बड़े मेहमान मौजूद हैं वहां पर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में उनका कार्यक्रम है। कार्यक्रम के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे, और क्या कुछ संदेश वो देते हैं इस दौरान, क्योंकि माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो उससे जुड़ा क्या संदेश देते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, कांग्रेस पार्टी भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत आखिर क्यों करती है? भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ द्वारा पंडित नेहरू को एक पवित्र सेंगोल दिया गया था, लेकिन इसे चलने की छड़ी के रूप में एक संग्रहालय में भेज दिया गया था। अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। एक पवित्र शैव मठ थिरुवदुथुराई अधिनियम ने स्वयं भारत की स्वतंत्रता के समय सेंगोल के महत्व के बारे में बात की थी। कांग्रेस अधिनियम के इतिहास को झूठा बता रही है। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है। तो गृहमंत्री अमित शाह का ये ट्वीट, कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया है कि कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है। बढ़ते आगे दिल्ली से अब खबर, जहां पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत का मामला। सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। जहां सत्येंद्र जैन ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी और उनको राहत मिली है। 6 हफ्तों के लिए उनको राहत दी गई है, अंतरिम जमानत मिली है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के सत्येंद्र जैन, जो कि लगातार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में है, और इसी के चलते उनको राहत दी गई है। हालांकि 6 हफ्ते के लिए ही अंतरिम जमानत है, लेकिन स्वास्थ्य के अभाव के चलते उन्होंने जमानत मांगी थी और जमानत दे दी गई है 6 हफ्तों के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 360 दिन की जेल के बाद आखिरकार 42 दिन के लिए बाहर आएंगे सत्येंद्र जैन। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मंजूर हो गई है। ये बड़ी खबर है, दिल्ली से सामने आ रही है, जहां सत्येंद्र जैन को आपको बता दें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी, और फिलहाल उन्हें 6 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, भले ही राहत 6 हफ्तों की हो, लेकिन स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, क्योंकि उन्होंने जमानत मांगी थी और ऐसे में उनको जमानत दी गई है। सबसे पहले उनके स्वास्थ्य से जुड़ी क्या अपडेट है और किस तरीके से 6 हफ्तों के अंदर वो अपना इलाज कराएंगे, क्या उसकी पूरी प्रतिक्रिया रहेगी, क्या अपडेट? अगर मिलते तो जिस तरीके से कल तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिरने के चलते उनके सिर में चोटें आई थी, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, उनका इलाज जारी था। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सुनवाई थी, क्योंकि अंतरिम जमानत को लेकर सुनवाई होने वाली थी, और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत सत्येंद्र जैन को जरूर दी है, और करीब 6 हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत सत्येंद्र जैन को मिल चुकी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बातें जरूर कही है, और
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि जमानत के दौरान सत्येंद्र जैन किसी भी तरीके से किसी मीडिया में कोई भी बयानबाजी नहीं करेंगे, बयान नहीं देंगे। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के बाहर भी जाने पर उनके पाबंदी है, यानी कि वो दिल्ली एनसीआर के बाहर भी नहीं जा सकेंगे। साथ ही उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है जो हमेशा आएंगी, उस मेडिकल रिपोर्ट्स को कहीं न कहीं कोर्ट में जमा करानी होगी। लगभग 1 साल से सत्येंद्र जैन जेल में बंद है और कहीं न कहीं लगातार उन पर कार्रवाइयां चल रही है, लगातार कोर्ट रूम में सुनवाई भी हो रही थी, चाहे राउज एवेन्यू कोर्ट की बात करें या दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें। ऐसे में अब इस पूरे मामले में 11 जुलाई को सुनवाई होगी। निश्चित रूप से आपने देखा कि जब सत्येंद्र जैन की तस्वीरें एक वायरल हुई, जिसमें कहीं न कहीं उनका स्वास्थ्य ठीक नजर नहीं आ रहा था और पहले से शायद उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं था, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पे केंद्र सरकार पर हमला बोला था इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने भी कहा था कि कहीं न कहीं सत्येंद्र जैन को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। अब उनके स्वास्थ्य को देख लीजिए, उनकी हालत को देख लीजिए, जो कहीं न कहीं ठीक नजर नहीं आ रही है। तो एक राहत जरूर सत्येंद्र जैन को मिली है। हालांकि अब देखना होगा कि जब 11 जुलाई को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट कहता है, क्या वाकई में जो अंतरिम जमानत दी गई है उसको आगे बढ़ाता है या फिर से न्यायिक हिरासत में सत्येंद्र जैन को रखा जाता है। हालांकि अब 11 जुलाई को जब सुनवाई होगी तब उस पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है और सत्येंद्र जैन की ओर से क्या कुछ दलीलें उस दिन दी जाती है। फिलहाल राहत भरी खबर जरूर है, सत्येंद्र जैन को जमानत मिल चुकी है, अंतरिम जमानत मिल चुकी है और निश्चित रूप से अब सत्येंद्र जैन बेहतर कहीं न कहीं परिवार की निगरानी में भी अपना इलाज करा सकेंगे। और आम आदमी पार्टी के अब नेताओं को देखना होगा क्या कुछ बयान आते हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के नेता यही चाहते थे कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल से जल्द बाहर आ जाए। इसके लिए तमाम जो कोर्ट्स हैं उनके दरवाजे को खटखटाया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से राहत उनको मिली है 6 हफ्ते की। आगे इस पर क्या होता है इसका इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए पीयूष, तमाम बड़े फैसले और इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक के बाद एक बड़े बयान भी सामने आते रहे कि जिस व्यक्ति ने दिल्ली की जनता का स्वास्थ्य का ख्याल रखा, आज उसी का स्वास्थ्य इतना खराब है और सीधा सीधा प्रधानमंत्री पर निशाना था। तो इसको लेकर अब क्या प्रतिक्रिया आती है ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। सोशल मीडिया पर 2024 को लेकर बीजेपी रहेगी एक्टिव। 29 मई को होगी बीजेपी के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की वर्कशॉप में 600 से ज्यादा वॉलंटियर और इन्फ्लुएंसर शामिल होंगे। तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी सोशल मीडिया वर्कशॉप, जहां वर्कशॉप के उद्घाटन में सीएम योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र चौधरी हो सकते हैं शामिल। तो 29 मई को यह वर्कशॉप होगी। वर्कशॉप में 600 से ज्यादा वॉलंटियर्स और इन्फ्लुएंसर्स शामिल होंगे। तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सोशल मीडिया वर्कशॉप होगी। वर्कशॉप के उद्घाटन में सीएम योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी। देखिए लगातार ग्राउंड जीरो पर जहां एक तरफ पार्टी को मजबूत किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर 2024 को लेकर बीजेपी एक्टिव रहना चाहती है और इसी के लिए 29 मई को बीजेपी के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की वर्कशॉप होगी, जहां वर्कशॉप में 600 से ज्यादा वॉलंटियर और इन्फ्लुएंसर शामिल होंगे। बुलंदशहर से अब खबर 11 साल की मासूम से रेप का मामला। एडीजी स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने रेपिस्ट लोकेश को सजा सुनाई है। 20 साल के कठोर कारावास और 32,000 रुपए दंड की सजा सुनाई गई है। 2 साल पहले लोकेश ने मासूम से रेप किया था, घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था। नरसेना थाने में दर्ज हुई थी ये रिपोर्ट। तो दुष्कर्म का ये पूरा मामला है और अब सजा का ऐलान हो चुका है, जहां घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया गया था। इस पूरे मामले में 11 साल की मासूम से रेप का ये पूरा मामला है, 2 साल पहले का, जहां अब 20 साल के कठोर कारावास की सजा आरोपी को दी गई है और साथ ही साथ 32,000 रुपए का दंड भी सुनाया गया है। नरसेना थाने में दर्ज हुई थी ये रिपोर्ट, जिस पर अब फैसला सामने आया है। 20 साल की सजा हुई है आरोपी को और 32,000 रुपए का दंड भी भरना होगा। तो 11 साल की मासूम के साथ रेप का ये पूरा मामला। इस पूरे मामले में 2 साल बाद देखिए फैसला एडीजी स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने अब सजा का ऐलान कर दिया है, जहां आरोपी और रेपिस्ट को 20 साल के कठोर कारावास की सजा का ऐलान किया गया है। 32,000 रुपए दंड भी चुकाना होगा।
तो बुलंदशहर से ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां घर में घुसकर मासूम के साथ 11 साल की मासूम के साथ रेप किया था, अब उस रेपिस्ट को सजा हुई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं बुलंदशहर से। अशोक, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सजा का ऐलान हुआ है, जो परिजन है पीड़िता के, क्या रिएक्शन उनका आज सामने आया है? 20 साल की सजा सुनाई गई है, 32,000 का दंड का भी ऐलान हुआ है। तो आपको बता दें, ये बुलंदशहर में 2021 में ये घटना घटी थी। नरसना थाना क्षेत्र में 11 साल की मासूम बच्ची के साथ में ये अल्लोकित नामक एक युवक ने इसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था। अतर्कता दिखाते हुए 10 एक्ट की गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया था और महिला शर्मा उन्होंने एक महिला अपराध ये कोर्ट में वापस शुरू की और एक ऐतिहासिक फैसला आया है, जहाँ न्यायपालिका पर भरोसा जताया है। परिवार वालों ने धन्यवाद बोला है। 11 साल की मासूम के बाद लोकेश को 30 साल की कठोर कारावास तो 32,000 का दंड भी सुनवाई सजा सुनाई गई। ये 2 साल पहले 35 साल का युवक था, जो गड़ी बच्ची स्कूल से जा रही थी। इसे स्कूल से बीच रास्ते में भी रेप की घटना को दिया। परिवार वालों ने बड़ा ज्यादा न्यायपालिका पुलिस को बताया है। इस तरह की पुलिस ने तत्परता दिखाई और लगातार इस तरह की घटना आ रही थी कि पुलिस लापरवाही बच रही थी। जितनी तारीख करी थी पुलिस ने, और ये बड़ी ऐतिहासिक फैसले से आने का स्वागत किया है परिजनों ने न्यायपालिका को। बिल्कुल, तो देखिए, सजा के माध्यम से एक बड़ा संदेश कि ऐसा कृत्य करने वालों को जरूर सजा दी जाएगी और न्यायालय पर कहीं ना कहीं भरोसा और ज्यादा मजबूत होता है लोगों का इसी के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए। मौलाना शहाबुद्दीन का लाउड स्पीकर को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि कई बार दोनों समुदाय में झगड़े की मुख्य वजह लाउड स्पीकर बना है। हर धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर की आवाज कम की जाए, क्योंकि देखा गया है कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। लाउड स्पीकर के ताल्लुक से जो बातें कही जा रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। लाउड स्पीकर से जो इसकी आवाज़ है, ध्वनि प्रदूषण है, ये बहुत ज़्यादा फैलता है और बहुत जगह बहुत मर्तबा ये देखा गया है कि दोनों समुदाय में अगर लड़ाई का बाइस बना या वजह बनी तो ये लाउड स्पीकर बना। तो इस वजह से लाउड स्पीकर पर कंट्रोल होना चाहिए और इसमें किसी हुकूमत को कहने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद हमें और आपको इस बात को समझना है, आवाम को समझना है और समझ के खुद ही इसकी आवाज़ को कम किया जाए और कम से कम लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाए। सदर विधायक अंजुला माहौर के खिलाफ न्यायालय में परिवाद मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है। एमपी एमएलए कोर्ट में परिवादवाद का मुकदमा दर्ज किया गया है। चुनाव लड़ने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र इस्तेमाल करने का आरोप है। भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव गौतम ने कोर्ट में शिकायत की है और मामले में कल सुनवाई होगी। तो बीजेपी सदर विधायक अंजुला माहौर के खिलाफ एफआईआर, जिस पूरे मामले में कल सुनवाई होगी एमपी एमएलए कोर्ट में, ये पूरा मुकदमा है और इसको लेकर कल सुनवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर क्या फैसला आता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो एमपी एमएलए कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। बीजेपी सदर विधायक अंजुला माहौर के खिलाफ एफआईआर है। इस पूरे मामले पर कल सुनवाई होनी है। इसको लेकर क्या कोर्ट की तरफ से कहा जाता है, देखना होगा। जौनपुर से अब खबर, पूर्वांचल विश्वविद्यालय में अश्लीलता की हदें पार। प्रोफेसर ने छात्रा से अश्लील बात की है। प्रोफेसर ने छात्रा से सेक्स और किस की डिमांड की है। प्रोफेसर ने छात्र से बोला है, सिर्फ मुझे टच करने दो, बीएड और टीईटी दोनों पास करा दूंगा।
बाजार में बहुत सारी दवाइयां आती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जौनपुर के टीडी कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अश्लीलता की सारी हदें पार करने का ये पूरा मामला, जहां एक प्रोफेसर से उम्मीद की जाती है कि वो बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगा, लेकिन इस प्रोफेसर ने बेहद ही शर्मनाक हरकत की है, जहां छात्रा से अश्लील बात की है और उसका ये वीडियो भी सामने आया है। और देखिए किस तरीके से वो डिमांड कर रहा है एक छात्रा से। सर कभी अब तक किसी टच नहीं किया है? नो सर। तो अनटच हो? यस सर। सर्विस कर रहे हैं? किसी के साथ करना है? यस मेरे साथ। ठीक? यस सर। पक्का? जो चाहो वो करना है। यस सर। वो करेंगे। ठीक है? तो और किसी से रिलेशन मत रखना पड़ेगा। यस सर। कोई डर नहीं है। बात करोगे, तमाम दवाइयाँ आती हैं, सब कुछ नहीं है, गड़बड़ नहीं होगी। तो ये आपको वीडियो हमने सुनाया कि किस तरीके से ये प्रोफेसर अश्लील बात करता है छात्रा के साथ। पूर्वांचल विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां अश्लीलता की सारी हदें पार करता हुआ ये प्रोफेसर का ये वीडियो, जहां एक छात्रा के साथ वो गंदी बात कर रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता देवेंद्र खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? देखिए बड़ा ये पूरा मामला है और शर्मनाक जो करतूत सामने आई है प्रोफेसर की, उसके बाद कुछ संज्ञान लिया गया है कि नहीं इस पूरे मामले पर? देखिए, आपको बता दें कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो तिलकधारी महाविद्यालय का है। पूर्वांचल का एक गौरव माना जाता है तिलकधारी महाविद्यालय, जहाँ से कई छात्र IAS PCS इसी स्कूल से निकलते हैं। वहीं एक प्रोफेसर का एक करतूत वीडियो वायरल हो रहा है, किस हिसाब से छात्रा के साथ बदसलूकी कर रहा है, किस हिसाब से छात्रा के साथ मिसबिहेव कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जहां पूर्वांचल का गौरव तिलकधारी महाविद्यालय है, ऐसे में छात्रा को पास कराने के लिए प्रोफेसर के द्वारा असली हरकतें करने का वीडियो वायरल हुआ है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अभी तक प्रचार के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जब न्यूज इंडिया ने लगातार प्रचार से बात करना चाहा, प्रचार काल मुकम्मल करते हुए साफ दिखाई दिए। सबसे बड़ी चीज है कि छात्रा को पास कराने के लिए किस तरह से प्रोफेसर द्वारा प्रलोभन दिया जा रहा था, असली हरकतें की जा रही। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो पूर्वांचल का गौरव तिलकधारी महाविद्यालय, जहाँ से तमाम IAS PCS निकलते हैं, ऐसे में बड़ी शर्मनाक करतूत सामने आई है कि प्रोफेसर के द्वारा किस तरह छात्रा के साथ असली हरकत की है। जी बिल्कुल। और देखिए किसी भी तरीके की कोई तहरीर पहुंची है क्या पुलिस के पास इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? क्योंकि देखिए ऐसे मामलों पर अंकुश लगने की जरूरत है, जो शिक्षा व्यवस्था को तो दूषित कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एक गलत संदेश भी दे रहे हैं। जी, आपको बता दें लगातार न्यूज इंडिया वहाँ के प्राचार्य से संपर्क कर रहा है। प्राचार्य का साफ कहना है कि प्रोफेसर से स्पष्टीकरण मांगा गया है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अपना शर्मनाक जो करतूत प्रोफेसर को याद किया गया है वीडियो वायरल होने के बाद भी अब तक क्यों प्रोफेसर को कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, यह बड़ा चलता है। क्योंकि तिलकधारी महाविद्यालय का नाम बहुत बड़ा है जनपद जौनपुर में, और यहाँ से तमाम IAS PCS निकलते हैं। ऐसे में शर्मनाक जिस तरह से प्रोफेसर ने करतूत किया है, ऐसे में छात्राएं क्या करेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी, ये बड़ा फलता। जी देखिए जरूरत है कि जल्द जल्द इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।